ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महापुरुष के बारे में बताने वाला हूँ जो एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, जो बहुत शांत था, जो बहुत धैर्यवान था, जो सबका सम्मान करता था, जो एक बहुत अच्छा विकेट कीपर था, जो एक बहुत बेहतरीन कप्तान था, जो एक बहुत अच्छा इंसान था। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं, बताने जा रहे हैं सर महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में। शायद ये नाम जो है, इस नाम के बारे में कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके फैंस उनके बारे में शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि उनके करोड़ों लाखों फैंस होंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा यार कि उनके इतने सारे फैंस हैं। क्योंकि फिर भी कुछ उनके बारे में थोड़ी बात आपको बताना। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री महेंद्र सिंह धोनी जी का जन्म जो है वो रांची के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। हमारे आप जैसे कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के यहाँ क्या होता है कि लोग जैसा कि कहते हैं कि यार मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद जो है मुकाम हासिल किया जा सकता है, कोई उसमें वो नहीं, पर मुश्किल होता है। लोगों का ये मानना है कि जो है इसमें थोड़ा सी तकलीफ होती है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना थोड़ा सा समय लगता है। पर उन जैसे लोगों के लिए ये महेंद्र सिंह धोनी जी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, आइडियल है। उन्होंने बताया कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बावजूद अगर आप में टैलेंट है, आप परिश्रम करना जानते हैं, आप कर्म करना जानते हैं, तो एक आप महापुरुष बन। सो गाइस, उनसे हम लोग कई बातें सीख सकते हैं। उन्होंने हम लोग को कई बातें सिखाई भी, हम लोग उनसे कई बातें सीख सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए। उसी क्रम में मैं आपको उनकी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो हम लोग अगर सीखें, हम लोग अगर फॉलो करें तो शायद हम लोग एक महान व्यक्तित्व अपना बना सकते हैं। तो उन्हीं की कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। उन्होंने हम लोगों को बताया ये कि अगर ज़िंदगी कभी भी आपको एक जोरदार यॉर्कर मारे तो आपको पीछे नहीं हटना है, डर के भागना नहीं है। आपको उस यॉर्कर को जोरदार हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के पार भेजना है। ये उन्होंने बताया। उन्होंने हमको ये भी बताया कि जब भी हमारा कठिन समय चल रहा हो या लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा हो तो हम लोग को विचलित नहीं होना है। हम लोग को धैर्य के साथ अपना कर्म करते रहना है, पुरुषार्थ रहना है, तो शायद वो जो आपके कठिन समय है वो कितनी आसानी से निकल जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धैर्य नहीं खोना है, अपने समय में परिश्रम करते रहना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना। ये बात उन्होंने बताई। सो उनसे हमको ये भी सीखने का मिलता है कि यार हमें लाइफ में एक मैच फिनिशर की भूमिका निभानी चाहिए, कि लाइफ में कभी भी कोई चुनौती आए तो हम उस चुनौती से भागे नहीं, उससे डर के नहीं भागना चाहिए। एक अच्छे फिनिशर की तरह उस चुनौती से लड़ना चाहिए और आखिरी तक उसका सामना करना चाहिए और उस पर विजय हासिल करनी चाहिए। ये हमें उनसे सीखने को मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि यार हम लोगों को किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, किसी की तरीके से बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग को अपना एक अलग व्यक्तित्व, अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। क्योंकि यार आपने देखा होगा कि किसी की तरह बनने से आप अगर उसकी तरह बन भी गए तो आप सिर्फ उसका एक कॉपीराइट बन सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपकी अपनी अलग पहचान है, अपना अलग व्यक्तित्व है जो, तो आप जो है लोग आपको पहचानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। तो लाइफ में हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाइए, किसी का अनुसरण नहीं। खुद को, व्यक्तित्व को इतना मजबूत करिए कि आपको लोगों का अनुसरण नहीं करना पड़े, लोग आपका अनुसरण करें। उन्होंने ये भी बताया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। उन्होंने ऐसे इंडिया को ऐसे कई मैच जीता है जो शायद वो लोग सोच भी नहीं सकते थे जीत सकते हैं। उन्होंने ऐसी कई सीरीज़ इंडिया को जिताई जो शायद उनको लगता था कि वो हार जाएंगे। सिर्फ वो ये सोचते थे कि नहीं, मैं हर एक मैच जीतूंगा। उनका सिर्फ ये एटीट्यूड ने उनको आज इस मुकाम पे पहुंचाया, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं देखें तो 2011 का विश्व कप हो सकता है, जिसमें आपने देखा होगा कि जब इंडिया की स्थिति हम लोग कह सकते हैं थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तब वो
आके उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी जिससे इंडिया विश्व कप जीती थी। और वो लास्ट बॉल पे जो 6 पड़ा था वो शायद हमारे दिल में आज भी होगा। बहुत लोगों को याद होगा यार वो जो आखिरी बॉल पे जो 6 पड़ा था। तो ये होता है ना कि यार कि स्कोर बोर्ड पे चुनौतियों का रन रेट कितना भी हो, पर आपको डटे रहना है, आपको हार नहीं माननी है। अगर आप पिच पे डटे हैं और आपने हार नहीं मानी है तो जीत निश्चित ही आपकी होगी और आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। बस खाली करना है तो आपको पिच पे डटे रहना है, पिच छोड़ के नहीं भागनी है। पिच पर अगर आप डटे रहेंगे तो कामयाबी निश्चित ही आपको ही मिलेगी। सिर्फ ये भी सीखने को मिलता है कि यार हम जिस फील्ड में भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को पूर्ण ईमानदारी से करिए। क्योंकि अगर आप अपना काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे तो आप काम से भले ही रिटायर हो जाएं, पर लोगों के दिल से आप कभी रिटायर नहीं होंगे। तो हम लोग को शायद इंटरनेशनल ग्राउंड पे नहीं दिखे, पर यार ऐसा होता है ना कि अगर आपको करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनानी है तो आपको अपनी एक जगह छोड़नी पड़ती है या छोड़नी पड़ सकती है। तो वो भले ही क्रिकेट के ग्राउंड से रिटायर हो गए और शायद हम लोग को ना दिखे, पर वो हमारे दिल से कभी रिटायर नहीं हो पाएंगे। उनकी स्मृतियाँ हमारे दिल में हमेशा रहेंगी। वो हमारे लिए हमेशा एक लेजेंड बने रहेंगे और एक आइडियल पर्सन जिसका चरित्र इतना महान है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।